स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है विश्व के महान जनकुंज। विश्व के महान जनकुंज या इसे विश्व के महान जनसंख्या समूह भी कहते हैं। जनसंख्या समूह। विश्व में 3 ऐसे स्थान हैं जहां जनसंख्या मधुमक्खी के छत्ते की तरह आवासित है। इन तीनों स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि विश्व की लगभग 85 से 90% जनसंख्या आवासित है। तीनों स्थानों पर इतना सघन जनसंख्या बसाव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उनकी क्या दशाएं हैं, जनसंख्या का बसाव कहां से कहां तक है, उनके कारण क्या हैं, आइए इस चैप्टर में देखते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट ह्यूमन एग्लोमरेशन। तो शुरू किया जाए। फॉसेट नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक द चेंजिंग पैटर्न of world population द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में विश्व की सघन जनसंख्या कुंजों को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में बांटा। इन्हें इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा है उत्तर पश्चिम यूरोप, और तीसरा है उत्तर पूर्वी अमेरिका। इन्हें क्रमशः देखा जाएगा। खोजों के अनुसार या सर्वेक्षणों के अनुसार इन तीनों भूभागों में या इन तीनों प्रदेशों में विश्व की लगभग 85 से 90% जनसंख्या आवासित है। तीनों प्रदेशों में जनसंख्या बसाव के भिन्न भिन्न कारण हैं, तो जिन्हें क्रमशः देखा जाएगा। तो आइए पहला देखते हैं पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। चित्र के माध्यम से इसे देखा जाए। इस आरेख में या इस मानचित्र में यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जनसंख्या का बसाव उत्तरी गोलार्ध में 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच आवासित है। यह अधिकांश जनसंख्या 10 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच बसी हुई है। यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 60% लगभग आवासित माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो शामिल देश हैं वह प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तत्पश्चात जापान, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ सघन जनसंख्या बसाव के पीछे मुख्य रूप से 3-4 कारण उत्तरदायी देखे जाते हैं, जिनमें पहला कारण है नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है या नदियों ने इतनी फर्टिलिटी यहाँ पर उत्पन्न किया है मिट्टियों में कि विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। खास तौर से इस हिस्से में सबसे अधिक चावल की कृषि की जाती है। इसीलिए
इस प्रदेश को चावल की कृषि का भी प्रदेश कहा जाता है या चावल की सभ्यता का प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा कारण है सुखद जलवायु। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की या इस हिस्से में खासतौर से चाइना का दक्षिणी और भारतीय हिस्से में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ समुद्र तटीय दशाओं के कारण यहाँ सुखद जलवायु होने की वजह से जनसंख्या का अधिक बसाव पाया जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर विश्व की सभ्यता की उत्पत्ति प्रथम बार हुई थी, जिस कारण जनसंख्या धीरे धीरे किनारों पर आवासित होती चली गई। टेलर की धारणा के अनुसार इस भूभाग में जनसंख्या सर्वप्रथम या मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम केंद्रीय एशिया में हुई या मध्य एशिया में हुई। इसके बाद आने वाली प्रजातियों ने लोगों को किनारे के हिस्सों पर ढकेलना शुरू कर दिया। फलस्वरूप यह स्थान जनसंख्या प्रसाव का प्राचीनतम केंद्र रहा है। यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं भी उत्पन्न हुई। फलस्वरूप आज यहाँ पर सघन जनसंख्या दुनिया के तमाम हिस्सों की तुलना में देखी जाती है। इसके अलावा एक और कारण यहाँ पर माना जाता है कि कुछ राज्य या कुछ प्रदेश इस प्रकार से थे जो बच्चों के जन्म पर लोगों को पुरस्कृत करते थे और बच्चों का जन्म न होने पर लोगों को दंडित भी किया करते थे। इस परिस्थिति के कारण कुछ हिस्से या इस भूभाग के कुछ भाग सघन जनसंख्या के प्रदेश बनते चले गए। तो पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या बसाव के प्रमुख कारण है। यहाँ की सभ्यता मूल रूप से कृषि की सभ्यता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि के द्वारा अपना भरण पोषण करती है, किंतु कुछ हिस्सों में खनिजों की प्राप्ति या विविध संसाधनों की प्राप्ति के कारण औद्योगिकरण का विस्तार भी अब होने लगा है या तेजी से हो रहा है। नगरीकरण का भी विस्तार होने लगा है। फिर भी अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है। इसके बाद दूसरी सभ्यता का प्रदेश देखा जाए। दूसरी सभ्यता या दूसरा जनकुंज जो है, दूसरे जनकुंज के अंतर्गत आता है उत्तर पूर्वी यूरोप। इसे आरेख के द्वारा देखें। उत्तर पूर्वी यूरोप में अधिकांश जनसंख्या का बसाव 40 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर विश्व की लगभग 25% जनसंख्या आवासित मानी जाती है। आरेख में या दिए गए मानचित्र में छायांकित भूभाग को देख करके ज्ञात किया जा सकता है कि यहाँ सघन जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। उत्तर पश्चिम यूरोप में सघन जनसंख्या बसाव के पीछे विभिन्न कारण हैं। जैसे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव औद्योगिकरण के कारण माना जाता है। यहाँ कोयला और लोहे की प्रचुरता के कारण धीरे धीरे उद्योगों का प्रसार होता गया। धीरे धीरे उद्योग पनपते चले गए और यहाँ पर लोग अर्थोपार्जन हेतु या आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे इन स्थानों की ओर आकर्षित होते चले गए, जिस कारण इस भूभाग में सघन जनसंख्या आवासित होती चली गई। इसीलिए इसे औद्योगिक सभ्यता का प्रदेश भी कहते हैं। विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए यह स्थान जनक माना जाता है। यहीं से माना जाता है कि दुनिया के तमाम भूभागों में, दुनिया के तमाम हिस्सों में उद्योगों का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ जनसंख्या सघनता के कुछ कारणों को इस प्रकार से देखा जा सकता है, जिसमें कोयला और लोहा की प्रचुरता के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता, इसके अलावा समशीतोष्ण जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, गहन कृषि, खनिज आधारित उद्योगों की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, आवागमन के साधन और गहन कृषि यहाँ पर सघन जनसंख्या बसाव के प्रमुख कारणों में है। इस 40 अंश से 60 अंश अक्षांश के बीच भी सघन जनसंख्या का बसाव 45 से 55 अंश अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या क्लस्टर के रूप में या मधुमक्खी के छत्ते के रूप में आवासित है। तो दूसरा
जनसंख्या समूह या दूसरा जनकुंज उत्तर पश्चिम यूरोप के रूप में यहाँ पर देखा गया। इसके बाद तीसरा मानव कुंज है उत्तर पूर्वी अमेरिका। उत्तर पूर्वी अमेरिका चित्र के माध्यम से यहाँ देखा जाए, यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव 100 अंश पश्चिम देशांतर के पूर्व में पाया जाता है तथा अक्षांशीय दृष्टिकोण से 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। जनसंख्या का बसाव उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भूभाग में, जैसा कि यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, में पाया जाता है। महान झीलों के क्षेत्र के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में, या यूँ कह लिया जाए महान झीलों के निकटवर्ती या समीपवर्ती प्रदेशों में सघन जनसंख्या का बसाव है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 5% हिस्सा आवासित है। यहाँ सघन जनसंख्या बसाव के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं। कारणों में सुखद जलवायु, बड़े उद्योगों का विकास, आधुनिक कृषि, खनिजों की प्रचुरता, जल विद्युत केंद्रों का प्रपात के आसपास या फॉल लाइन्स के पास स्थापित होना। इसके अलावा ये भूभाग मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ की बस्तियां रर्बन प्रकार की बस्तियां हैं। रर्बन, इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो रूरल, अर्बन, हिंदी में ग्राम नगर बस्तियां। अर्थात भारत की तरह से यहाँ की बस्तियां पूरी तरह से ग्रामीण प्रकार की नहीं है, बल्कि ग्रामीण नगरीय बस्तियां इन स्थानों पर देखने के लिए मिलती हैं। जनसंख्या के अधिकांश बसाव को अगर देखा जाए तो मिसिसिपी नदी के पूर्व से लेकर के सेंट लॉरेंस नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब अधिकांश जनसंख्या मिसिसिपी नदी से लेकर के सेंट लॉरेंस नदी के पूर्व तक आवासित है। यहाँ पर देखें ये विभाग। तो तीसरा जनसंख्या का जो कुंज है वो उत्तर पूर्वी अमेरिका के रूप में यहाँ पर देखा गया। इन भूभागों में ऐसा नहीं है कि जनसंख्या का बसाव अब नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन या उत्तरोत्तर ऐसे इन भूभागों में जनसंख्या का बसाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये भूभाग सघन जनसंख्या बसाव के केंद्र बने रहेंगे। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का बसाव सर्वाधिक किन किन अक्षांशों के बीच में है, तो निश्चित रूप से इसे समझने की जरूरत है। प्रतियोगिता की दृष्टि से यहाँ 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की लगभग 60% जनसंख्या आवासित है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी यूरोप में के अंतर्गत पूछा जाता है। यहाँ विश्व के लगभग 25% जनसंख्या आवासित है। जनसंख्या की सघनता 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के बीच में है, किंतु इसमें भी 45 से 55 अंश अक्षांश के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो जनकुंज है उस क्रम में भी पूछा जाता है, जो उत्तर पूर्वी अमेरिका के रूप में है। ये प्रतियोगिताओं में देखा गया है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का बसाव सर्वाधिक किस देशांतर के पूर्व में पाया जाता है या किस देशांतर के पूर्व में सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर है 100 अंश पश्चिमी देशांतर के पूर्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से अक्षांशों के अंतर्गत पूछा जाता है कि तीसरा जनकुंज या तृतीय जनकुंज अथवा उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव अक्षांशीय विस्तार के रूप में कहाँ कहाँ पर है या कितने अक्षांशों के बीच है। तो इसका बसाव या इसका विस्तार जो है 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। तो प्रतियोगिता की दृष्टि से यह टॉपिक कुछ मायनों में इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से विविध परीक्षाओं में यदि महान जनकुंज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो शायद इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।